नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने शहर कहानियों के शहर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सुना रहे हैं इस काल्पनिक नगर के दो बच्चे कृष्णा और विवेक की एक कहानी, अर्थात कहानी का नाम है सच्चा दोस्त। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि कृष्णा और विवेक दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती को और अच्छा रूप देने के लिए एक लड़का उन दोनों से दोस्ती करने आता है जिसका नाम जतिन है। जिस स्कूल में कृष्णा और विवेक जाया करते हैं वहां वो नया है। वो कुछ ही दिन पहले ही वहां दाखिला लिया है। इसके बाद हमने ये भी सुना कि कृष्णा, विवेक और जतिन, इन तीनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि वे तीनों अब घूमने जाने लगे थे, सिनेमा देखने जाने लगे थे और मस्ती करने लगे थे। इसी बीच उन तीनों को घूमने जाने का मन हुआ क्योंकि स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी और वे तीनों घूमने जाने की जगह को लेकर विचार विमर्श करने लगते हैं। कुछ समय बाद कृष्णा को एक कानन फॉल्स नामक जगह मिलती है और वे तीनों वहीं जाने का फैसला करते हैं, पर जतिन उस समय अभिभावकों से अनुमति लेने की बात करता है। अगले दिन विवेक को अभिभावकों से अनुमति नहीं मिल पाती है, लेकिन जतिन और कृष्णा के अभिभावकों द्वारा उन दोनों बच्चों को अनुमति दे दी जाती है। पर कृष्णा विवेक का सच्चा दोस्त होता है, इसलिए वो विवेक के बिना घूमने जाने से इनकार कर देता है और जतिन विवेक से नाराज होकर उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने घर को चल देता है। कृष्णा भी उसे समझाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, तो विवेक को लगता है कि कृष्णा शायद अब विवेक से दोस्ती न रखकर जतिन के साथ ही रहेगा और वे दोनों ही घूमने जाएंगे। आगे क्या होता है, आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम और आप कहानी सच्चा दोस्त। विवेक चुपचाप वहां से उठकर मायूसी भरा चेहरा लिए अपने घर को आ गया और चुपचाप से अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा कि एक समय कृष्णा और वो कितना मस्ती किया करता था। वो याद करता है कि एक बार जब विवेक गिर गया था और उसके पैर में चोट आई थी, उस समय किस प्रकार कृष्णा बहाना बना रहा था, नहीं मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा यार, तू नहीं जाने से मैं कैसे जाऊंगा। और वो अपने मम्मी पापा के पास भी काफी बहाना बनाया था। पर फिर भी कृष्णा के मम्मी पापा ने उसे स्कूल भेजना जारी रखा था और जब विवेक स्कूल जाता है तब वो उससे कहता है, अरे यार आज से तो मेरे खुशी के दिन शुरू हुए, इतना दिन तो मैं बिल्कुल बोर हो गया था, थैंक गॉड कि तू जल्दी से जल्दी ठीक हो गया। विवेक को भी यह जानकर काफी खुशी हुई थी उस दिन कि वाह, उसका कोई तो दोस्त है जो उसका इतना ख्याल रखता है और विवेक के बिना उसे एक भी अच्छा नहीं लगता है। पर आज क्या यह सब झूठा था? विवेक यही सोच रहा था अभी। ये सब सोचते सोचते विवेक के आंखों में आंसू आ गया और वो फपक फपक के रोने लगा। वो उसी तरीके से काफी देर रोया। उसके कुछ क्षण बाद दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज हुई। हाँ आता हूं, विवेक ने खुद को संभाल कर कहा और दरवाजा खोलने चला गया। जब वो दरवाजा खोला तो सामने विवेक की माँ थी। अरे क्या हुआ लल्ला, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? दोस्तों में मारपीट हुई है? रो रहा था लग रहा है, आंखें लाल हो आई है। क्या हुआ है बेटा? नहीं माँ कुछ नहीं, वो मैं एक चीज पढ़ नहीं पा रहा था,
इसलिए ऐसा कर रहा था। विवेक ने झूठ बोल दिया। विवेक की माँ को लगा कि वो शायद सच बोल रहा है, क्योंकि विवेक थोड़ा पढ़ाकू टाइप इंसान था। मैंने आपको पहले ही कहा है। तो उन्हें लगा कि शायद विवेक कुछ नहीं पढ़ पा रहा हो और रो रहा हो। पर विवेक की माँ को तब एहसास हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, जब उसकी माँ ने उससे कहा कि चल अब खाना खा ले और उसके बाद फिर पढ़ाई करना। तो विवेक ने कहा, नहीं माँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, नहीं खा पाऊंगा। विवेक की माँ समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी विवेक की माँ ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि विवेक काफी जिद्दी है और उसका मूड जब तक ठीक नहीं होगा वो किसी से भी, एकमात्र कृष्णा के अलावा किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं kरेगा। अगले दिन विवेक स्कूल भी नहीं गया। वो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करता था, पर आज उसने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे मन नहीं कर रहा है, आज मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। चूंकि वो काफी पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए विवेक की माँ ने भी उसे ज्यादा जोर नहीं दिया और बोली, ठीक है तू आराम कर, जब ठीक लगेगा तब उठकर थोड़ा घूम फिर लेना और अपने दोस्तों से मिलजुल लेना। चलिए अब थोड़ा विवेक, कृष्णा और जतिन के स्कूल घूम आते हैं। स्कूल में बेल लग चुकी है और सभी प्रार्थना के बाद अपनी कक्षा में जा रहे हैं। कृष्णा चारों तरफ नजर घुमाता है, पर उसे विवेक कहीं नहीं नजर आता है। वह विवेक से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। जतिन भी आज कृष्णा से कम बातें कर रहा है और उससे दूरी बनाए हुए है। और कृष्णा की दशा तो बहुत ही खराब है, क्योंकि वो सोच रहा है, न जाने विवेक कैसा है, उसकी मनोदशा कैसी है, आदि आदि सोच विचार कर रहा है। कृष्णा ये सब सोचते हुए क्लास जा ही रहा था कि पीछे से एक बदमाश लड़का साहिल ने आवाज लगाई, अरे भाई, आज तो तुम लोगों ने इतिहास रच दिया है। कृष्णा ने गुस्से से कहा, क्यों, क्या हो गया है? दिन भर दिमाग खराब करते रहते हो साहिल, तुम थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो। हो, आज मेरे पढ़ाकू दोस्त की त्योरियां चढ़ी हैं क्या? साहिल मजाक मत कर, क्या बोल रहा है भाई? कृष्णा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरा कहना यह है कि हमारा प्यारा विवेक आज नहीं दिख रहा, नहीं आया है क्या? और वो नया सा लड़का, क्या नाम है? जतिन, हाँ, वो भी आज तुम्हारे साथ साथ नजर नहीं आ रहा है क्या? भाई तुम्हारे दोस्ती में दरार पड़ गई क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही कहकर कृष्णा ने कक्षा की ओर कदम बढ़ा दिया। क्लास में न हिस्ट्री के क्लास में मन लगा, न जियोग्राफी के क्लास में, न हिंदी के क्लास में। मन ना लगता देख कृष्णा ने दोपहर के तकरीबन 12 बजे अपनी शिक्षक से, मैम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? कहा तो मैम ने कहा, अरे बच्चा, पूछने की क्या बात है, चले जाओ। जी, कृष्णा ने कहा और अपनी बैग उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। उसे कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, पर वो विवेक के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। उसे स्कूल में आज मन ही नहीं लग रहा था, तो उसने घर जाने का मन बनाया। पर रास्ते में उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना भी एक बार विवेक के पास चला जाए। इसके बाद
विवेक जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ विवेक की घर की ओर चल पड़ा। जब वो विवेक के घर पहुंचा तो देखा कि विवेक आंगन में ही बिल्कुल उदास बैठा हुआ है। उसने कहा, हे विवेक, आज क्यों स्कूल नहीं गया यार? मन नहीं था यार, उसने गंभीर लहजे में कहा। क्या हुआ है विवेक, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? कृष्णा ने उसे सहारा देते हुए कहा। देखो, मेरे वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कृष्णा कि तुमने इतने दिन मुझ पर दया दिखाई। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं इसके लिए, मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारे प्रति। पर अब ये नाटक बंद करो। मैं जान गया हूं कि तुम में से कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। मैं कहते कहते विवेक का गला रुंधाया। कृष्णा ने उसकी पीठ थपथपाकर कहना शुरू किया, भाई तू इतना क्यों सोच रहा है? हम पहले जैसे रहेंगे, छोड़ दे, भूल जाना उस जतिन को। नहीं, उसने ठीक ही तो कहा। मेरे जैसे इंसान के लिए तू अपना जीवन क्यों बर्बाद करेगा? तेरी बचपना तू क्यों बर्बाद करेगा कृष्णा? जाना, तू जतीन के साथ ही रह, बहुत मजा आएगा, घूमने फिरने जाने को मिलेगा तुम दोनों को। तुम जा सकते हो यार, मेरी फिक्र मत करो। मैं अभी दुखी हूं तो कुछ समय के बाद खुद को मना लूंगा। कृष्णा ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वो उदास मन से उठा और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने सोचा कि नहीं, इस तरीके से हमारी दोस्ती को टूट जाते देखूंगा कभी नहीं। मैं कुछ जरूर करूंगा, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगा कृष्णा। आपको क्या लगता है, क्या विवेक का वहम टूट पाएगा? क्या उन दोनों की या उन तीनों की दोस्ती फिर से जुड़ पाएगी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या कृष्णा सच में विवेक का सच्चा दोस्त है, या फिर वो सिर्फ उसे सहानुभूति देने के लिए यह नाटक कर रहा है? यह जानने के लिए हमारे एपिसोड्स को आगे भी सुनते रहें।